चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुके हैं आर्मी जीडी ट्रेडमेंट टेक्नीशियन सभी चीज का एकदम ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों हम टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन 50 पेपर को सॉल्व करिएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वीडियो के एकदम अंत तक देखिएगा दोस्तों, जिसमें ठीक है जीके है, जीएस है, ठीक है, मैथ है और रीजनिंग है। जीके के दोस्तों 15 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जनरल साइंस के भी दोस्तों 15 क्वेश्चन रहेंगे, गणित के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके जी रीजनिंग के, ठीक है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन या फिर ठीक है 5 से 7 क्वेश्चन दोस्तों आपके इंडियन आर्मी ट्रेडमैन टेक्नीशियन या फिर जीडी कलर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। कि जो कि दोस्तों सुबह कराई जाती है दोस्तों इंडियन आर्मी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आप 8 बजे सुबह आके हमारे साथ लाइव, ठीक है, इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का भी सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले फटाक से दोस्तों हम मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आपको सारी चीजें दोस्तों आर्मी की पढ़ाई से रिलेटेड यहीं पे प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक। तो चैनल को दोस्तों फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के एक लाइक दीजिए और फटाक से दोस्तों इसको अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए ताकि और ज्यादा बच्चे हमारे साथ मिलकर पढ़ाई कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास काफी ज्यादा मजेदार होगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन के दोस्तों आंसर देने का आप जरूर प्रयास करिएगा लाइव सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए सारे दोस्तों को फटाक से शेयर कर दीजिए, आपके लिए पास थोड़ा सा टाइम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों आप तो सभी लोग फटाक से लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। फटाक से जितने दोस्तों का आपने शेयर कर चुके हैं कोई बात नहीं, अब चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जो इंडियन आर्मी की परीक्षा करता है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा एकदम दोस्तों एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो पहला दोस्तों सेक्शन होता है सामान्य ज्ञान से। तो पता है जैसा कि आप लोग को सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न होता है दोस्तों 2 नंबर का और आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछता है कितने 50 प्रश्न, तो कितना टोटल नंबर हो जाता है 100 नंबर का, ठीक है। और आपको टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है वो दिया जाता है 1 घंटे का, ये 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके देने होते हैं, ठीक है। और 100 में से दोस्तों आपको 33 नंबर ले आ देंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है चौथा, ऑप्शन बी है छठवां, ऑप्शन सी है सातवां, ऑप्शन डी है आठवां, ठीक। तो फटाक से बताइए दोस्तों कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए तो जो बच्चे बता रहे होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को उनका जवाब एकदम करेक्ट है, ठीक। चलिए तो दोस्तों जानते हैं कि पहले स्थान पे कौन आता है, तो आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। हम 7वां स्थान के नाम गिनवा रहे हैं और अपने अपने प्यारे मित्र पाकिस्तान का भी गिनवाएंगे, ठीक है। तो उसका भी नोट कर लीजिएगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का पहला स्थान पे जो देश आता है वो है रूस, ठीक है। रूस क्या, रूस, ठीक है। दूसरे पे कौन आता है, कनाडा, नोट करते रहिए। पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे आता है चीन, ठीक है। चौथे पे आता है अमेरिका, ठीक है। कौन आता है चौथे पे, अमेरिका। पांचवें पे कौन आता है, ब्राजील आता है, ठीक। पांचवें पे कौन आता है, ब्राजील आता है। छठवें पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। नोट करते रहिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आता है। और सातवें पे आता है दोस्तों हमारा प्यारा भारत, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 7वां। बाकी आप सभी लोगों को पता चल गया दोस्तों, पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वां पे, ठीक। और हमारा प्यारा मित्र, ठीक है, पाकिस्तान, वो आता है 36वें नंबर पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया था। हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, पर कोशिश करिए एक बार इसका आंसर बताने को। चलिए ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और राइट आंसर गपाक से जाके कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, ठीक है दोस्तों। बताइए फटाक से कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कंपनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए पे है डिब्रूगोई, ठीक है। दूसरे पे हल्दिया, तीसरे पे गोयारिया और चौथे पे नुमामती, ठीक है। चलिए जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए को उनका जवाब क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक। देखिए दोस्तों ये भारत की ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कंपनी है, ठीक है। इसको असम गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। और इसके दोस्तों उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका 1901 में, ठीक है। 1901 में इस कंपनी की स्थापना करी गई थी, डिब्रूगढ़ वाली तेल रिफाइनरी की, ठीक। अब पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी,
देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, तो आप बताएंगे रिलायंस इंडस्ट्री की दोस्तों रिफाइनरी है, जो है जामनगर में। ठीक है, कहाँ पे, जामनगर में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पे है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, ठीक है, दूसरे पे है आरा खां महल पूना, या फिर तीसरे पे राजकोट, या फिर चौथे पे पोरबंदर। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब क्या है, एकदम सही है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुआ था। और गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि सीमांत गांधी किसको कहते हैं, किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, बोले थे थोड़ा सा टफ होगा, ठीक, पर कोई बात नहीं, हम आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करवाएंगे। चलिए, पहले नंबर पे है महात्मा गांधी, तो ये एकदम करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरे पे है खां अब्दुल फर्रा खां, ठीक है, दूसरे पे है मौलाना आजाद, और चौथे पे है मोहम्मद इकबाल। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खान अब्दुल गफर खां। ठीक है दोस्तों, ये क्यों इतने प्रसिद्ध हुए? देखिए दोस्तों, ये बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ की हालत बहुत बुरी है, ठीक, बलूचिस्तान के दोस्तों एक महान नेता थे। ठीक है, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता, यानी हम सब की स्वतंत्रता में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बढ़ चढ़ के योगदान दिया था, इसीलिए ये थोड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, इनको बच्चा खां भी, और शायद शायद नहीं दोस्तों, बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि किसने कहा था आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ठीक है, फटाक से दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर लोकमान्य तिलक, या फिर वीर सावरकर, या फिर राम प्रसाद? ठीक है, चलिए फटाक से बताइए। जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब एकदम सही है, लोकमान्य तिलक ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंक हमारी मुद्रा की छपाई करता है, उसकी स्थापना कब की गई थी? चार ऑप्शन आपके पास, एक ऑप्शन दोस्तों राइट है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब एकदम सही है। देखिए दोस्तों, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे पीछे का 3 लाइव सेक्शन देखा होगा, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो बच्चे अटेंड किए हैं फटाक से बताइए दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? ठीक, तो जो बच्चा बता रहा है ऑप्शन नंबर डी का, उसका जवाब एकदम करेक्ट है, नर्मदा में। ठीक है, नर्मदा नदी पे यह बांध स्थित है। तो बताइए फटाक से कि नर्मदा नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके गिरती है? ठीक है, अमरकंटक से शुरू होती है। बताइए गिरती कहाँ पे है, किस सागर में जाके गिरती है? ठीक, चलिए कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में किस खिलाड़ी को पहला राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए पे है कपिल देव, बी पे है विश्वनाथ आनंद, और सी पे है सचिन तेंदुलकर, और डी पे है पीटी उषा। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक है, भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। ठीक, दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कौन? विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी का खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? दोस्तों, पुष्कर मेला हिंदुओं का काफी ज्यादा प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, तो बताइए, आपने कभी ना कभी नाम तो जरूर सुना होगा कि पुष्कर मेला। ठीक, तो बताइए कहाँ पे, किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए पे है कर्नाटक, बी पे है झारखंड, सी पे है गुजरात, डी पे है महाराष्ट्र। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को, यानी राजस्थान को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। देखिए दोस्तों, पुष्कर मेला की एक खास बात है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगाया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों विदेशों से, दोस्तों विदेश से भी लोग आते हैं घूमने फिरने, ठीक है, भारतीय संस्कृति को जानने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है चीन, म्यांमार, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो फटाक से बताइए राइट आंसर। ठीक है, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी चीन को, चाइना को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक, देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे आता है चीन, लिख लीजिएगा, पहले पे कौन आता है? चीन। दूसरे पे कौन आता है दोस्तों, बताइए? दूसरे पे आता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और तीसरे पे कौन आता है दोस्तों? तो तीसरे पे कौन आता है, फटाक से बताइए यदि आपको पता है तो। ठीक, देखिए दोस्तों, तीसरे पे आता है इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया आता है तीसरे स्थान पे चावल निर्यातक में। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नाबा काले बाण, ठीक, उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक है, उड़ीसा के बच्चे तो इसको एकदम बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 शेर वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। हाँ दोस्तों देखिए, 4 सिंह वाला अशोक, सिंह नहीं शेर वो वाला अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन पे ए पे है पटना, रांची, सांची। ठीक, सारनाथ, कंफ्यूज मत होइएगा, रांची सांची एक नहीं है। ठीक है, बताइए कहाँ पे स्थित है। तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी यानी सारनाथ को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि काबुल कहाँ की राजधानी है। देखिए दोस्तों, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, वैसे ही काबुल कहाँ की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए पे है श्रीलंका, बी पे है भूटान, और सी पे है अफगानिस्तान, और डी पे है बांग्लादेश। ठीक, तो बताइए काबुल कहाँ की राजधानी है। तो जो बच्चे बता रहे होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफगानिस्तान को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, कहाँ पे, ढाका। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, तो आखिरी क्वेश्चन में भी काफी ज्यादा दम है। क्वेश्चन है दोस्तों कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो काफी ज्यादा बच्चे को पता नहीं होगा कि दोस्तों नाटो आखिरकार है क्या। तो ये दोस्तों एक प्रकार का सैन्य संगठन है। ठीक है, 29 देशों का ये एक सैन्य संगठन है। तो पूछा है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1949 में। ठीक है, यानी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट है 4 अप्रैल। ठीक, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, नोट कर लिए 4 अप्रैल 1949 में। पूछेगा नाटो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो क्या बताइएगा आप, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए तो अगला भाग है दोस्तों हमारा सामान्य विज्ञान का। 15 दोस्तों क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, 15 में से जो बच्चे ने राइट आंसर किया है 10 सवालों का, वो एकदम आप बेस्ट हो। ठीक है, बेस्ट हो आप। ठीक है, आपकी पढ़ाई बहुत मजबूत है, और मजबूत बनाइए इसको। आज 10 किए हैं, कल 11 करने की कोशिश करिए, फिर 12, एक एक ऐसे ही बढ़ते रहने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए सामान्य विज्ञान का सेक्शन सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए पे है अंडा, बी पे है दाल, और सी पे है दूध, और डी पे है मूंगफली। चलिए तो राइट आंसर बताइए। तो जो बच्चे बता रहे हैं राइट आंसर बी को यानी दाल को, उनका जवाब क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, प्रति 100 ग्राम में 100 ग्राम दाल लेंगे आप। ठीक है, तो उसमें कितने प्रतिशत, 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, आप 100 ग्राम अंडा लेंगे तो आपको उसमें 13 ग्राम क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस ताप पर पानी भाप तरल एवं ठोस में अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, किस ताप पर पानी भाप तरल एवं ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है 4 डिग्री सेल्सियस, बी पे है 0 डिग्री सेल्सियस, सी पे है -1 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर डी पे ये सभी ताप पर। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 0 डिग्री सेल्सियस, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिरके में अम्ल की प्राकृतिक किस कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए पे है सिरेटिक अम्ल, बी पे है गंधक अम्ल, सी पे है सेरो अम्ल, और डी पे है एसिटिक अम्ल। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेल एक डैश है, वेल क्या है। देखिए दोस्तों, वेल पूरी ब्रह्मांड की, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए पे है चीनी, बी पे है कार्बन डाइऑक्साइड, सी पे है हवा, और डी पे है पानी। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी को यानी हवा को, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। देखिए दोस्तों, हवा में तो 70% से अधिक नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, 21% के करीब हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है, हीलियम होती है, नियान होती है। ठीक है, काफी ज्यादा गैसों से मिलकर ये हवा बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस तत्व से
समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में क्या समान होते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों हम डिटेल में सॉल्व करवाए थे एक वीडियो में। आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में जानकारी दे दी गई है। ठीक है, तो फटाक से राइट आंसर बताइए। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब क्या है, एकदम करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बन में सबसे अधिक शुद्ध रूप क्या कहलाता है, क्या कहते हैं। ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पे हीरा, कोयला, राख या फिर ग्रेफाइट। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, हमेशा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कहलाएगा हीरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक, बताने की कोई जरूरत नहीं है, देखते से आप लोग को फटाक से पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखिए दोस्तों, पूछा है हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा किसके द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों कोयला, बी पे है डीजल, सी पे है पानी और डी पे है आणविक शक्ति। ठीक, चलिए तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी पानी को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तनशील, ठीक है, अपरिवर्तनशील अंग है। ऑप्शन नंबर ए पे है फेफड़ा, बी पे है एपोडेस, डी पे सी पे है हृदय और डी पे है गुर्दा, गुर्दा यानी कि किडनी। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंड को देखने का यंत्र क्या है। देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन पे है पेरिस्कोप, दूसरे पे है टेलीस्कोप, तीसरे पे है गागरोस्कोप, ठीक है, गायरोस्कोप, चौथे पे है बायनोकुलर, ठीक है, कूलर। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर फटाक से जानते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेरिस्कोप का दोस्तों प्रयोग किस चीज में किया जाता है, बताइए फटाक से। देखिए दोस्तों, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पनडुब्बी में। ठीक है, जो जल के नीचे चलती है उसमें से देख लिया जाता है अंदर से बैठे बैठे कि क्या माहौल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है आभासी, बी पे है अपरिवर्तित, सी पे है काल्पनिक और डी पे है सीधा। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है, काल्पनिक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु। ऑप्शन नंबर ए पे है पानी, बी पे है अल्कोहल, सी पे है जिंक, डी पे है मरकरी। ठीक, तो जो होगा राइट आंसर फटाक से बताइए। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि की वेग लगभग कितना होता है, बताइए हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, यानी कि हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि हवा में कितनी तेज चलेगी। ठीक, फटाक से बताइए, क्वेश्चन कई बार करवाया जा चुका है। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 332 मीटर पर सेकेंड, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाल लिटमस को नीला करता है कौन। अम्ल, क्षार, नमक या फिर गैस। ठीक, तो बताइए। बहुत बार ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं समझ जाइए कि वो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षार। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, लिटमस पेपर यदि लाल है, ठीक है, तो उस पे यदि आप क्षार की बारिश करते हैं, फिर क्षार गिराते हैं, यानी कोई बेस डालते हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। मान लीजिए लिटमस पेपर नीला हो गया, ठीक, उस पे आप अब कोई एसिड यानी कि अम्ल डालते हैं, तो वही लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जीके जीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट। तो फटाक से बताइए जाके कि 30 में से सर हमने 25 के टारगेट को पूरा किया या फिर 20 के टारगेट को पूरा किया। ठीक, चलिए अगला है दोस्तों सेक्शन बी यानी कि गणित से। ठीक, तो जाने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, फटाक से एकदम आसान भाषा में आपको गणित समझा दी जाएगी। ठीक है, चलिए पूछा है कि 5 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, तो फटाक से एक पेन और पेपर ले लीजिए दोस्तों और डिवाइड करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए तो जो बच्चे बता रहे होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को, उनका जवाब है एकदम राइट। ठीक है, चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन मैथ का ही काफी ज्यादा छोटा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, तो फटाक से हल करिए। क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। देखिए ऑप्शन नंबर है पे है 7/9, बी पे है 4/5, सी पे है 6/7
और डी पे है 9/13। तो बताइए इन सब में से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, चलिए फटाक से इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी लोग। चलिए, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 525 का कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि, ठीक है, 525 में कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि हमारा 735 आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि 100 बराबर कितना है, पूरा अपना मान होता है दोस्तों, 100 बराबर 125 है। ठीक है, एक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 525 बटा में 100। ठीक, कटा देंगे, कितना आएगा, 5.25 आएगा। ठीक, कितना निकालना है दोस्तों, 735। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि हम 40% कर देते हैं, 40% का मान निकाल लेते हैं, यानी कि 40 गुणे कितना हो जाएगा, 5/2 5। तो इसका मान कितना जाएगा दोस्तों, तो इसका मान फटक से निकल के आ जाएगा 210, है ना, 210। ठीक, तो दोस्तों देखिए 525 में, सॉरी यहाँ पे देखिए 525 में 210 यदि जोड़ते हैं तो आएगा 5 को 5। ठीक है, 3 और 1 7। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया 735। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आसान है। क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि 763 मीटर किलोमीटर घंटे को सेकंड में बदलिए। देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक, जब बड़े, देखिए किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलना है ना, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 5 बटा में क्या, 18। ठीक है, और मान लीजिए कि यही दोस्तों मीटर यहाँ पे रहता है, बोलता है किलोमीटर में बदलना है, तो आप लिखते हैं 18 बटा में 5। पर यहाँ पे बड़े से छोटे में आना है तो क्या लिखेंगे, 5 बटा में 18। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 63 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो कितना राइट आंसर निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, और जितना आएगा उतने में से 18 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 17.5 राइट आंसर। ठीक, तो चलिए जो बच्चे का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक, अगला है दोस्तों कि एक कैंटीन में, ठीक है, आप आर्मी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए तो आपको भी कैंटीन मिलेगी। ठीक है, तो एक कैंटीन को प्रतिदिन 14 दर्जन अंडे की आवश्यकता होती है, तो बताओ 7 हफ्ते में कितने अंडों की आवश्यकता होगी। ठीक है, पता है आप सभी लोग को दोस्तों, एक दर्जन में कितना अंडे होते हैं, तो 12। तो 14 दर्जन में दोस्तों कितने अंडे होंगे, तो 14 गुणे 12। ठीक है, तो बताइए कितना आएगा, आएगा 168 अंडे होंगे। ठीक है, एक दिन में इतने अंडे की जरूरत पड़ती है। तो पूछा है 7 हफ्ते में कितने अंडे होंगे। देखिए एक हफ्ता में होता है 7 दिन, तो 7 हफ्ते में कितना दिन होगा दोस्तों, बताइए, 49 डेज होगा। ठीक है, चलिए तो 49 डेज को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 168, क्योंकि प्रतिदिन इतने अंडे की जरूरत है, तो हमको 49 दिन में कितने अंडे की जरूरत होगी। इसका राइट आंसर फटाक से निकल के आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, 2 3 2 8। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त को इसका शायद बी हो, शायद सॉरी नहीं, बी ही होगा। ठीक है, क्योंकि 8232 आ रहा था निकालने पर। ठीक है, इतने अंडे की जरूरत होगी उसे 7 हफ्ते में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक व्यक्ति 8% ब्याज से, ठीक है, दर से 4 साल के लिए कुछ रुपए उधार लिए, उसने ब्याज के रूप में 7300, ठीक है, 84 रुपया चुका दिया, तो उसके कितने रुपए चुकाए। ठीक है, तो उसने कुल कितने रुपए चुका दिए। ठीक है, देखिए ब्याज तो दोस्तों 8% का था। ठीक है, तब उसने चुकाना पड़ा उसे 7384 रुपए। ठीक है, प्लस जो लिया था उसको भी तो चुकाएगा, यानी मूलधन भी तो चुकाना होगा ना उसको, है ना। तो चलिए फटाक से दोस्तों क्वेश्चन के आधार पे दोस्तों आप रख के तुरंत वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए गपाक से फाइंड करिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ठीक है, इसी पे ये दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करिए और राइट आंसर फटाक से लिखने की कोशिश करिए। P बराबर है मूलधन, R बराबर है रेट यानी कि ब्याज, और T बराबर है समय। ठीक, तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं, होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुणनफल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से क्या करना होगा, चेक करना होगा कि किसका गुणनफल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका गुणनखंड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि
चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है क्वेश्चन दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, क्वेश्चन आए तो जरूर बनाइएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देख लीजिए, मानिए दोस्तों, आप 400 आम खरीद के ले आते हैं x रुपया में और 320 आम को बेच देते हैं x रुपया में। ठीक, तो आपको कितने आम का प्रॉफिट हो रहा है, सबसे पहले ये निकालिए। देखिए, आपको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 80 आमों का। ठीक है, चलिए, तो लाभ प्रतिशत बताना है, यानी 100 का वैल्यू निकालना है। देखिए, 80 आम है, कितने में से फायदा हो रहा है दोस्तों, तो 400 में से फायदा हो रहा है। गुणा कर देंगे किसका, 100 का, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 कट जाएगा इससे, तो यह जाएगा 2 और 0, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार है क्वेश्चन है दोस्तों, आयु से पूछा है कि 10 वर्ष पूर्व ए की माँ ए से 4 गुना बड़ी थी। मान लीजिए ए 1 था तो उसकी माँ कितना थी, 4 थी। ठीक, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले की बात है ये, पहले। ठीक है, 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बीत गए हैं। ठीक है, अब की बात है ये। तो ए, ठीक है, पूछा है 10 वर्ष बाद उसकी माँ ए से 2 गुनी बड़ी रह गई। ठीक है, 2 गुनी बड़ी हो गई। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 2, कटा दीजिए फटाक से। यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, और ये कितने वर्ष में हुआ दोस्तों, 20। तो पूछा है कि ए की आयु, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है क्वेश्चन दोस्तों, वर्क एंड टाइम से। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक, कि 24 आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उसी काम को 32 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, उसी काम को 32 दिन में कितने आदमी पूरा करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, 24 आदमी कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 40 दिन में। ठीक, काम तो उतना ही रहेगा 32 दिन में भी पूरा करने पर। ठीक है, तो इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक्स की जगह पे दोस्तों हम ऑप्शन रख के निकालेंगे। ठीक है, देखिए 24 में आप गुणा कर देंगे किसका, 40 का। ठीक है, तो कितना आएगा, 960 आएगा ना, यानी 960 कार्य है, उसको करना है हमको 32 दिनों में। ठीक, तो देखिए दोस्तों, पहले आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, और निकालिए, ऑप्शन से उठाइए, 32 का 32 में गुणा करिए। यदि 960 आ जाता है तो वेरी गुड, ना आ पाता है दोस्तों तो फिर से सॉल्व करिए। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 है ना, तो 32 गुणे 30 करेंगे तो आपका आ जाएगा 960। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार है क्वेश्चन दोस्तों, कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो उसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम आंख बंद करके दोस्तों क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप सभी लोग को बहुत सारी वीडियो में बताया गया है, तो फटाक से सॉल्व करके राइट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों काफी ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन है कि 4/8, ठीक है, 7/8, 4/9 का गुणनफल क्या होगा, कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इससे ये कट गया, कितना हो गया, 2 बचा ना, 2 से ये कट गया, कितना हो गया, 2 बचा। ठीक, तो देखिए टोटल लिख लेते हैं कि हमारा कितना बचा, है ना। देखिए पहले बचा 2/8, फिर इसमें बता 7/1 और इसमें बटा 1/9। ठीक है, देखिए लिखते हैं। चलिए क्या क्या बचा है, 2/8 बचा है ना, 7/1 बचा है। ठीक, फिर क्या बचा है, 1/9 बचा है। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, 14। ठीक, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक, तो घटाइए, आ गया राइट आंसर। ठीक है, कटा दीजिए, 2 से कितना आ रहा है, लिख नहीं रहे हैं आप लोग, लिखिए फटाक से, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है,